कृपा सिंधु गुरुदेव के वाणी बिंदु से भव सिंधु सूख सकता है। वो वाणी बिंदु सार्थक है जिसके द्वारा भव सिंधु सूखे। अगस्त जी ने एक क्षण में जल का सिंधु सुखा दिया था। गुरु का वाणी बिंदु वो भव सिंधु को सुखा सकता है। और वो शब्द ही क्या, जिसमें निशब्द की वीणा न बजती हो। वो शब्द निरर्थक है। जिसमें निशब्द की ध्वनि न सुनाई पड़ती हो। वो सौंदर्य असौंदर्य है जिसको देखने से मन में विकार पैदा हो। वही सार्थक है सौंदर्य, जिसको देखने से, जिससे दिखता है उसकी याद आ जाए। दृश्य की तल्लीनता टूटे और मन भगवान में लगे, दृश्य के प्रकाशक में लगे। और इस निशब्द की वीणा में मस्त हो हम, उसके लिए खास बात ये ध्यान में रखनी होती है कि जो सुना हुआ है व्यर्थ का, उसको विस्मृत कर दे। हनुमान जी को और उनके साथियों को स्वयं प्रभा ने एक बड़ी सार्थक बात कही थी। स्वयं प्रभा ने कहा कि सीता जी को देखना है तो आंख बंद करके खोजो। सबने आंख बंद की, आंख खुली तो अपने को सागर के किनारे पाया। अब आपस में बोलने लगे कि देखा, खाली बातें ही कर रही थी वो तो। आंख बंद करो तो सीता जी का पता चल जाएगा। कहाँ चला? इस सामने खारा पानी का समुद्र है, पी भी नहीं सकते। हे भगवान, अब तो क्या होगा? ऐसा आपस में बोल रहे थे। परंतु हनुमान जी आंखें बंद किए हुए बैठे थे, अभी भी आंखें खोली नहीं थी। कोई आदमी किसी को कहे कि भाई साहब दरवाजे बंद करो घर के, आंधी आ रही है, आपका घर मिट्टी से भर जाएगा, बंद करो। और वो आदमी दरवाजा बंद कर दे और थोड़ी देर के बाद जब आंधी तूफान जब शांत हो तो उसको कहे कि तुम तो कहते थे दरवाजा बंद करो, मैंने दरवाजा बंद किया पर फिर भी मेरे घर में मिट्टी मिट्टी बहुत आ गई। तो बोले हो सकता है शायद खिड़की खुली रह गई हो आपके घर की। बोले हाँ, खिड़की खुली रह गई थी। तो उसने कहा पागल, आपने खिड़की क्यों नहीं बंद की? बोले आपने तो खाली दरवाजा बंद करने को कहा था ना, मैंने दरवाजा बंद कर दिया। और दरवाजा बंद करने को कहा था उसका मतलब क्या? खिड़की बंद करने को अलग से कहेगा वो? मतलब दरवाजा बंद करो, आंधी आ रही, खिड़की भी बंद कर दो। तो आंख बंद करने का अर्थ उन्होंने केवल इतना ही समझा कि बस आंख बंद करो। पर हनुमान जी ने स्वयं प्रभा के शब्द का सही अर्थ लिया। आंख बंद करने के साथ साथ
उन्होंने कान भी बंद कर लिए थे। माने समस्त ज्ञानेंद्रियों को अंतर्मुख किया जाए तो सचमुच शांति रूपी सीता का पता चल जाएगा। बाकी तो लोग कई आंख बंद करके बैठते हैं, परंतु बंद आंखों से वो देखते हैं जो पहले देखा था। वो बंद आंखों से देखते रहते और बंद आंख बंद करके बोलते रहना, उसको बोलते हैं हम ध्यान करवा रहे। तो खाक ध्यान करवा रहे हो, आंखें बंद करके बोलते रहते हैं और नाम दे देते हैं उसको ध्यान। ध्यान नहीं है, निर्विकार और निर्विचार चेतना का नाम ध्यान है। बिना सदगुरु के घोर अंधियारा, बिना सदगुरु के मोक्ष नहीं पावे। तो कानों को भी बंद किया हनुमान जी ने। जब व्यक्ति ज्ञानेंद्रियों को अंतर्मुख कर लेता है तब जो अनसुना है वो अनहद नाद सुनाई देने लगता है। फिर जप करना नहीं पड़ता, जो अनहद नाद चल रहा है वो सुनाई देने लगता है। तो आप सब जो यहाँ आए हैं, बैठे हैं, आप सब की भगवान में प्रीति है। सामान्य जीवन से ऊपर उठकर साधक बनकर साधनमय जीवन जीने की आपकी आकांक्षा है। सौभाग्य है कि हम सत्य के प्यासे हो सके। सत्य स्वरूप ईश्वर का अनुभव होना बहुत बड़ी बात है, परंतु उसके लिए प्यास होना ये भी उतनी ही बड़ी बात है। क्षुद्र चीजों को पाने की प्यास हो और क्षुद्र चीजें मिल भी गई, फिर भी व्यक्ति आनंदित होगा कि नहीं, प्रश्न है। परंतु सत्य को पाने की प्यास हो और सत्य की अनुभूति न भी हो पाई, फिर भी आनंद खूब आएगा, शांति बढ़ती जाएगी, सच्चे सुख की झलक मिलने लगेगी। केवल सत्य को पाने की प्यास से हो। जो विराट के लिए प्यासा होता है ना, वो भले विराट को न भी पा सके तो भी परम आनंदित तो हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। ये उसी का तो परिणाम है। इतनी शरीर की गर्मी सहकर भी बैठे रहते हैं, प्यास सहकर भी बैठे रहते। सबके पास बोतलें थोड़ी है पानी की, बोतल नहीं है तो 3-4 घंटे बैठे रहते, प्यास सह लेते हैं। ये साधारण तपस्या नहीं है। कौन बैठे इतनी देर, पानी नहीं। इतनी देर आप घर पे बैठे होते ना तो कितनी बार इतनी देर में मटके के पास गए होते, फ्रिज के पास गए होते, बर्फ निकाली होती, ठंडा पानी पिया होता, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं। मानो धर्मराजा युधिष्ठिर की तरह बिना सुविधाओं के भी हम शांति से घंटों भर बैठ पाते हैं। ये कोई कम उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है। मैं तो फिर भी खुली जगह लेकर बैठा हूं आराम से। आप कितना नजदीक नजदीक बैठे हैं। और बहनों के तरफ तो बहनें ही जानती है कि वो कैसे बैठी हैं, फिर भी दुखी नहीं है। सेवादारी बहनें कभी कुछ बोल देती है, टोक देती है, इधर नहीं बैठना, उधर बैठना, इधर बैठो, इधर कैसे बैठ गए, चलो चलो उधर बैठो। वो भी सब बहनें सह लेती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये कम उपलब्धि नहीं है, ये कितनी समता अपनाई है। कोई बोलता है यहाँ बैठो, इधर रस्सी से आगे नहीं बैठना, रस्सी से पीछे बैठना, तो आप बोलते हैं हाँ जी हुजूर, आप जहाँ बोलो हम वहाँ बैठ जाते हैं, सब सह लेते हैं। ये सत्य के लिए प्यास है तभी तो। जो शुद्र भोगों की इच्छा करे और शुद्र को पा भी ले तो भी उसे शांति की अनुभूति नहीं हो सकती। परंतु सत्य के लिए प्यास हो और सत्य को न भी पा सके तो भी उसकी दुर्गति तो नहीं होगी और उसको आनंद आएगा, उसकी खुशी बढ़ती जाएगी। एक सूरदास व्यक्ति, सूरदास माने संत सूरदास नहीं, सूरदास देख नहीं पाता था।
वो अपने एक दोस्त के साथ यात्रा करता हुआ कहीं जा रहा था। मरुभूमि थी, रेगिस्तान, तपी हुई बालू, दोपहर का समय, दिन सर्दी के थे, पर दोपहर को 1-1:30 बजे तो रेत कैसी तप जाए। जैसे तैसे चलते हुए जा रहे थे, शाम हुई, शीतलता का एहसास हुआ। अब शाम को फिर ठंड बढ़ने लगी क्योंकि सर्दी के दिन थे। रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे ठंड से ठिठुरने लगे। आखिर एक जगह सोचा कि अब रात को यहां सो जाएं, सुबह चलेंगे। सो गए, पर सर्दी बहुत थी इसलिए नींद उनको नहीं आ रही थी ठीक से, बार बार उठ रहे थे ठंड के कारण। आखिर सुबह होने में कुछ देर थी अभी तो वो सूरदास उठ गया और अंधेरे में हाथ टटोलने लगा कि मेरी लकड़ी कहाँ गई, जिसके सहारे वो चलता था। हाथ टटोलते टटोलते हाथ में कुछ आ गया पकड़ में। हाँ, बोले मेरी लकड़ी मिल गई, पर ये मेरी नहीं लग रही और बहुत इसकी चिकनाहट कुछ अधिक लग रही। मेरी लकड़ी कुछ अलग थी, ये कुछ अलग लग रही है। अब हुआ कुछ ऐसा था, उसके हाथ में जो पकड़ में आया था वो लकड़ी नहीं थी, सांप था और ठंड के कारण ठिठुर कर कड़ा हो गया था सांप। अति ठंड थी ना, रात भर पड़ा रहा उधर तो कड़ा हो गया था जरा। और उसी सांप को लकड़ी समझकर उसका दोस्त जो सोया हुआ था उसको जरा वो लगाई। सांप था जो कड़ा हो गया था, लाठी समझकर लगाई, उठ जा। सुबह हो गई तो उसकी आंख खुली, वो तो देख पाता था उसका दोस्त। आंख खुली, सांप को देख के डर गया, चिल्लाया कि ये तूने क्या पकड़ रखा है अपने हाथ में, फेंक दे फेंक दे। अरे बोले मेरी लकड़ी खो गई, परमात्मा ने मुझ पर दया करके ये बड़ी सुंदर लकड़ी दे दी है और तू कहता है ये सांप है फेंक दे। लगता है तेरे को मेरे से ईर्ष्या हो रही है। अब ईर्ष्या हो रही थी। नारद जी शिव जी के बारे में सोचते हैं कि लगता है इनको मेरे से ईर्ष्या हो गई है। शिव जी ने कहा कि मेरे को जो बात बताई वो विष्णु जी को मत बताना, पर नारद जी ने सोचा कि इनको मेरे से ईर्ष्या हो गई है। अब क्या ईर्ष्या हो गई थी? तो दोस्त ने बहुत समझाया कि ये सांप है। बोले सांप ऐसा कड़ा होता है क्या लकड़ी की तरह? बोले होता नहीं है भाई मेरे, परंतु अति ठंड के कारण ये सिकुड़ कर कड़ा हो गया है एकदम। तू छोड़ दे, मेरी बात मान। पर वो नहीं माना। अपने दोस्त को खरी खोटी सुनाकर वो चलता बना। अपने हितैषी मित्र को डांट दिया, फटकार दिया और आगे बोले तू तेरे रास्ते जा, मैं मेरे रास्ते जाता हूं। चलता गया। ज्यों ज्यों सूरज उदय होने की तैयारी और सूरज उदय हुआ, त्यों त्यों सांप का कड़ापन थोड़ा थोड़ा कम होने लगा और ज्यों धूप एकदम बढ़ने लगी त्यों सांप का कड़ापन एकदम खत्म हो गया। उसकी जो सिकुड़ान थी, जो ठिठुर गया था रात भर ठंड के मारे, वो उसकी सिकुड़ान दूर हो गई और एकदम चेतनवंत हो गया। उसके प्राणों में संचार हो गया चेतना का और झट से उस आदमी को, अंधे को काट खाया। अब रेगिस्तान में कोई नहीं, क्या उसका इलाज हो? आखिर वो आदमी तड़प तड़प के मर गया सांप के जहर के प्रताप से। अब आप सोचो उसका दोस्त उसको कितना कह रहा था कि ये सांप है, लकड़ी नहीं है, परंतु उसने बात मानी नहीं। ऐसे ही संसार में संत कहते हैं और भगवंत भी कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। संसार के जो भोग हैं वो परिणाम में दुखों को जन्म देते हैं। बहुवचन कहा भगवान ने, दुख योनया, और लोग नहीं मानते। नहीं बोले, तुमको क्या पता।
हितैषी की बात जिसको अच्छी नहीं लगती, समझो उसका भविष्य ठीक नहीं है। खुद की आंख है नहीं और आंख वाले की बात मानता नहीं। जैसे उसने नहीं मानी तो विनाशायन परिणाम। सांप को लाठी समझ के ले जा रहा है, वो समझा रहा है, बात मानने को राजी नहीं है। संसार के लोग सब ऐसा कर रहे हैं, आंख वालों की बात मानते नहीं हैं और खुद की आंख है नहीं, विचार कुछ करते नहीं हैं। रेत के ढेर पर खड़ा किया हुआ महल ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। मेहनत तो खूब होगी बनाने में, पर टिकेगा नहीं। अब गिरा, अब गिरा, अब गिरा। पानी में पैदा हुए बुलबुले वो ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं, पैदा हुए नहीं कि नष्ट हुए नहीं। तो ये संसार के जितने भी भोग हैं वो ऐसे ही हैं, और आयु है कि वो रुकने का नाम नहीं लेती, बीती चली जा रही है। बुद्ध को इसी से वैराग्य हुआ था। यात्रा में गए थे, एक बूढ़े आदमी को देखा, सारथी को पूछा ये इतना कमज़ोर क्यों है ये आदमी, हाथ में लकड़ी के सहारे चल रहा है। बोले ये बूढ़ा हो गया है ना, कमजोरी आ गई है। तो सबके शरीर को बुढ़ापा आता है? बोले हाँ, इसमें कोई अपवाद नहीं हो सकता, सबके शरीर को बुढ़ापा आता है, आता है, आता है। बुद्ध को वैराग्य हुआ। थोड़ा आगे गए तो कोई मर गया था, उसकी अंतिम यात्रा निकाल रहे थे। बोले ये कौन है, किसको कंधे पर उठा कर ले जा रहे हैं? बोले कोई मर गया है। तो कहाँ ले जा रहे हैं? बोले शमशान में। क्यों? उसके शरीर को जला देंगे। तो शरीर को जलाया भी जाता है? बोले हाँ राजकुमार, इसमें भी कोई अपवाद नहीं हो सकता, मृत्यु निरपवाद सत्य है, अवश्यंभावी है। बुद्ध को इन घटनाओं को देखकर बड़ा वैराग्य हुआ और आखिर वे चल पड़े अक्षर से अक्षर की ओर। तो हम भी अपने जीवन में देखें हमारी यात्रा किधर को हो रही है, अक्षर की ओर हो रही है कि क्षर की ओर हो रही है, किधर को हो रही है। गुरु चाहते हैं क्षर से अक्षर की ओर ले जाना, इसलिए गीता के 18 अध्यायों के नाम अलग अलग हैं, पर जिस अध्याय में गुरु की उपासना की बात आती है उस अध्याय का नाम क्षर अक्षर विभाग योग है। आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना, 13वां अध्याय गीता का।